मैं संजीत कुमार गुप्ता और मैं इस YouTube चैनल पर इतिहास विषय की एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल सब शामिल होंगे। और आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में पहला टॉपिक लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम पहला पार्ट, इसे पार्ट में हम बांट देंगे कई पार्ट में। इसका पहला पार्ट हम बनाते हैं इसके उद्भव के बारे में, मतलब ये प्रकाश में कैसे आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में कैसे आई। तो देखिए, होता ये है कि सन 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति होते हैं, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। वे पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में हड़प्पीय टीले का अवलोकन करते हैं, परंतु वो भ्रमित रहते हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ सिकंदर और पोरस का युद्ध लड़ा गया था। फिर उसके कुछ वर्षों बाद अलेक्जेंडर वंश आते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी महत्वपूर्ण स्थल पर पहुँचे हैं, पर उनसे अधिक वे जानकारी नहीं जुटा पाते हैं। फिर 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं, पुरातत्व में रुचि रखने के कारण, और उन्हें वहाँ से एक मुहर मिलती है वृषभ की, जो बिना कुबड़ वाला होता है, और कुबड़ ना होने के कारण वो इसे विदेशी सील मान लेते हैं। सील मतलब मुहर मान लेते हैं, और इस सभ्यता की ओर ना जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम पुनः 1872 ईस्वी में आते हैं, और 1872 ईस्वी में वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक के रूप में आते हैं और कुछ सीमित उत्खनन करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें पाषाण औजार, अति प्राचीन मृद भांड और कुछ मोहरें मिलती हैं। लेकिन 1856 में जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन द्वारा किया जा रहा था, तो ईंटों की जो आवश्यकता थी, तो वे लोग ईंटें जो थे वो हड़प्पा के टीले से उखाड़ कर लाते थे। जिस प्रकार ये हड़प्पाई टीला था वो काफ़ी रूप से ध्वस्त हो चुका था, तो वे विचलित हो जाते हैं और वो यहीं सीमित उत्खनन करके चले जाते हैं। फिर 1912 में J.F. फिलिप रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में ये अपना इस सभ्यता के प्रति लेख प्रस्तुत करते हैं, पर इस सभ्यता के महत्व को उजागर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद होता ये है कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल जो थे, उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का पुनः अन्वेषण किया, और उसके अगले वर्ष ही 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई, उत्खनन हुआ। उसके बाद हुआ ये कि साहनी और ये जो बनर्जी हैं, इनके प्रतिवेदनों के फलस्वरूप जॉन मार्शल का ध्यान इस सभ्यता की ओर जाता है, और जॉन मार्शल सन 1924 में पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात रखते हैं कि हाँ, भारत में एक अति प्राचीन सभ्यता है। और वे 20 सितंबर 1924 को द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इस बात को
इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इस बात को लेकर अपना लेख प्रस्तुत करते हैं। तब जाकर के यह सभ्यता विश्व में एक प्राचीन सभ्यता के रूप में उभर कर आती है और इसका नाम वो सिंधु सभ्यता कहते हैं, क्योंकि जो इस सभ्यता के प्राप्त जो प्राथमिक स्थल थे वो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास थे और इस प्रकार यह सभ्यता हम लोगों को जानकारी के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस सभ्यता के नामकरण पर बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं।